डिटेल नंबर 1। इस सीन में आपने विंसेंट वैन गॉग का नाम प्रोमिनेंटली सुना होगा। ये वाली सीरीज में दिखाई है उनके भाई की सेल्फ पोर्ट्रेट और ये वाली ओरिजिनल है विंसेंट वैन गॉग की सेल्फ पोर्ट्रेट। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि उनका जिक्र और भी एक जगह पे हुआ था? ये वैन गॉग तुम्हारी है? यस सर। यहाँ हमें विंसेंट वैन गॉग की और दो फेमस पेंटिंग्स देखने मिल रही है, स्कल ऑफ अ स्केलेटन विद बर्निंग सिगरेट और ये रही द स्टेरी नाइट। यहाँ और भी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स है, ये रही मोनालिसा और ये द स्क्रीम। लेकिन सब फर्जी है भाई। तो दोस्तों ऐसी ही 36 और डिटेल्स हमने फर्जी वेब सीरीज में नोटिस किए, जिनके वजह से ये सीरीज आपको और एक बार देखने और सोचने पे मजबूर कर देगी। इस वीडियो में 36 में से सिर्फ 27 इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही हम बताएंगे। डिटेल नंबर 2। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये असली नोट्स है, लेकिन नहीं, ये सभी नकली नोट है। देखिए, रुपए नहीं कूपन लिखा है। एज पर डायरेक्टर्स शूट के बाद ये सभी जाली नोट्स जला दिए गए थे ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो। डिटेल नंबर 3। इस सीन में ये लोकेशन मुंबई में दिखानी थी, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस के वजह से गोवा में शूट करना पड़ा था। लेकिन भाई साहब, क्या डिटेल पकड़ी है क्रिएटर्स ने। बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई है इस सीन में, लेकिन एक भी गाड़ी गोवा पासिंग नहीं है, सभी मुंबई की है। वाह, मान गए उस्ताद। डिटेल नंबर 4। यहाँ इस सीन में मंसूर काठमांडू में लैंड होता है, लेकिन किसी प्राइवेट एयरबेस पे, और जिससे वो आता है वो है श्री एयरलाइंस, जो कि नेपाल की डोमेस्टिक एयरलाइन है। तो ये तो साफ है कि जॉर्डन से इस प्राइवेट फ्लाइट में तो वो नहीं आया था। वो जॉर्डन से नेपाल में किसी छोटे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ होगा, जहाँ उस पे किसी की नजर ना पड़े और वो चोरी छुपे नेपाल में एंटर कर सके, और फिर वहाँ से वो इस प्राइवेट जेट में यहाँ काठमांडू आया होगा। क्यों, ये वाला सोचा नहीं था ना। डिटेल नंबर 5। इस सीन में हमें माइकल की बैक स्टोरी सुनने मिलती है और शेखर मंसूर का नाम लेता है। उसी की वजह से इनका डिमोशन हुआ था। रातों रात एक टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मर्डरर बोलने लग गए थे लोग। वो मंसूर दलाल का हाथ था इन सबके पीछे। वही रेफरेंस हमें माइकल और मंसूर के फर्स्ट एनकाउंटर में भी सुनने मिलता है। तू अभी तक जिंदा कैसे है यार माइकल? मैंने तो तेरी लाइफ की लस्सी कर दी थी, गवर्नमेंट ने अलग से छाछ बनाया था उसका। मुझे लगा अब तक तो तू। और वही रेफरेंस जब मेघा माइकल के बारे में रिसर्च करती है, तब एक आर्टिकल में हमें देखने मिलता है। डिटेल नंबर 6। चलिए अब कुछ कैमियोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपने सेम डायरेक्टर्स की द फैमिली मैन सीरीज देखी होगी तो कुछ कैमियोज तो आपने नोटिस किए होंगे, बट उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके पहले इन 3 कैमियोज के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें आपने नोटिस नहीं किया होगा। फर्स्ट है नेहा बजाज, जो इस सीरीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उनका। सेकंड है इस सीरीज के डायरेक्टर राज डीके में से राज जी का, और थर्ड है इस सीरीज के प्रोडक्शन डिजाइनर परिचित परड़कर जी का। डिटेल नंबर 7। अब द फैमिली मैन का कनेक्शन। इस सीन में ये सेम बिल्डिंग में फैमिली मैन में शेखर तिवारी का टास्क का ऑफिस था, और ये शेखर के 2 ऑफिस मेट्स का कैमियो। तिवारी है। ओह सर, तो लेट है। ऑफ कोर्स, चलो माइकल से रहा है। और हमेशा की तरह शेखर तिवारी आज भी लेट है। हेलो तिवारी, तिवारी कैसा है तू? क्या है? ये वॉइस ओवर तो आपने 100% नोटिस किया होगा। गाड़ में घुस जाओ इंसान के। गांड में घुस जाओ इंसान के। गाली को बंद करो यार। और ये चेल्लम सर का कैमियो। हेलो माइकल, चलम गया। और एक कैमियो जो आपने 100% मिस किया होगा। आज ही करने का क्या मैडम? शिंदे जी, ये नोट काफी महीने से मार्केट में बन रहे हैं। ओ शिंदे साहब, सर। लोकल पुलिस से हो सर। तभी दिमाग विराट फास्ट की तरह भागता है। डिटेल नंबर 8। और एक सिमिलैरिटी मैंने नोटिस की कि शेखर तिवारी का ऑफिस और यहाँ माइकल का ऑफिस दोनों टॉप फ्लोर पे है, जहाँ आप लिफ्ट से डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ता है। डिटेल नंबर 9। सनी और फिरोज ये बस स्टॉप पे खड़े हैं। इसका नाम मिलिंद हिंदुजा है, जो द फैमिली मैन का एक कैरेक्टर है। डिटेल नंबर 10। यहाँ आपको लग रहा होगा कि सनी कितना सेल्फिश है, आराम कर रहे नानू को परेशान कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में उनको हेल्दी और एक्टिव रखना चाहता है। अरे यार, उनको घर ले जाना, 15-15 घंटे काम करवाते हैं यार। अरे कितना किचकिच करते हो चाचा, जैसे वैसे रहने दो ना, काम कर रहे तो हाथ पाँव चल रहे हैं उनके।
नहीं तो बिस्तर पकड़ लिया होता। डिटेल नंबर 11, ये नानू के पीछे कुछ पेंटिंग्स है, लेकिन यहाँ मील के लास्ट सीन में जब आग लगती है तब कुछ अलग ही ड्राइंग्स है। ये वही ड्राइंग्स है जो नानू और सनी एक दूसरे से कंपटीशन में ड्रॉ करते हैं। डिटेल नंबर 12, सनी के नानू माधव जी का पूरा नाम माधवराव गंगाधर है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। डिटेल नंबर 13, ये पोस्टर नानू के ऑफिस में आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट एपिसोड में। इसकी लास्ट लाइन है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, जो सनी 4th एपिसोड में कोट करता है। Miles to go before you sleep. Yes, miles to go. Miles to go before I sleep. डिटेल नंबर 14, सबर रखना भाई, जाएगा वो। सबर का फल मीठा होता है, लेकिन जास्ती सबर रखने पे ना फल सड़ जाता है। ये आई डोंट थिंक के कनेक्टेड है, लेकिन सब्र के बारे में अच्छा ज्ञान दिया है यहाँ पे। आई एम नॉट पेशेंट मैन सनी, ये सबर का फल वगैरह नहीं जानता हूँ मैं, बल्कि माँ का डिटेल नंबर 15, इस शो में ज्यादातर इंसिडेंट्स मुंबई में होते हैं, तो बहुत जगह पे आप मुंबई की कुछ आइकॉनिक प्लेसेस को नोटिस कर सकते हैं, जैसे यहाँ CST स्टेशन, ये मोहम्मद अली रोड, ये वर्ली का सीलिंग, और बहुत सारी चीजों का भी जिक्र होता है, जैसे बांद्रा की फेमस एल्को की पानी पूरी। शाम को लेके जाऊंगा एल्को आपको पानी पूरी खिलाने अपनी बाइक पे। साउथ मुंबई का फेमस बादशाह का फालूदा और रुस्तम की कुल्फी। बादशाह का फालूदा, रुस्तम की कुल्फी कौन खाएगा? डिटेल नंबर 16, आपने मंसूर को मशीन के बारे में बात करते सुना होगा। ये तो सिर्फ टॉप का मशीन मिलेगा तुम लोगों को, ये जर्मनी से आया है ऑफसेटिंग प्रिंटर। वही से मेघा ने भी अपना ट्रेनिंग लिया था। मैंने 6 महीने सिक्योरिटी प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप किया इन हीडलबर्ग, जर्मनी। ये जो मशीन फिरोज परचेस करता है वही से करता है। डिटेल नंबर 17, आपने मंसूर से ट्रोजन हॉर्स के बारे में सुना होगा। टोरजन हॉर्स, ये स्ट्रेटजी पुराने जमाने में यूज करते थे जब दुश्मन बहुत सतर्क हो। उनका ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा सा हॉर्स स्टैचू उनके दरवाजे पे छोड़ते थे, ताकि दुश्मन को लगे वो जीत गए, और जीत के सिंबल के तौर पे ये हॉर्स स्टैचू दुश्मन अपने राज्य में अंदर लेके जाते। जब रात होती और दुश्मन जीत की खुशी मना रहे होते, तब उसके अंदर छुपे सोल्जर्स बाहर निकल के राज्य पे अंदर से हमला करते। ऐसा ही कुछ मंसूर आइडिया लगा के जाली नोट इंडिया में घुसाता है। डिटेल नंबर 18, ये शिप वाला जो सीन दिखाया है, इसका इंस्पिरेशन क्रिएटर्स को एक सच्ची घटना से मिली है। ऐसा ही एक शिप जिसपे कोई नहीं था, बिना किसी की नजर पड़े 2011 में इसी तरह इसी जगह यानी जुहू बीच पे आ गया था। डिटेल नंबर 19, इस शो में मेघा ही ऐसी एक कैरेक्टर है जो फुल व्हाइट है, यानी मन से पूरी साफ, और शायद इसीलिए उसके सभी शर्ट्स पूरे लाइट कलर्स में हैं। सिर्फ एक बार जब वो माइकल के जाली साइन करती है और पकड़ी जाती है, तब उसने डार्क शर्ट पहनी है। What should I do with you? Sir, I sincerely apologize for whatever transpired. I take full responsibility for it, and whatever be the consequences, I'm ready to face it. ऐसा कौन बात करता है? डिटेल नंबर 20, उसका नोट और कॉइन कलेक्शन का हॉबी तो आपको पता ही है, वही आप उसके घर के पोस्टर्स में भी नोटिस कर सकते हैं। और ये रहा पुराने नोट प्रिंटिंग मशीन्स का पोस्टर। डिटेल नंबर 21, यहाँ इस सीन में वो सनी को फोन याद से अनलॉक करके देती है, It's locked. लेकिन वही इस सीन में जब वो घर देखने आती है तो अपना फोन बिना अनलॉक किए देती है। मेघा, मैं तुम्हारा फोन बोरो कर सकता हूँ, बैटरी इज डेड। Oh yeah, sure. Oh yeah. थैंक्स टू मच। और सनी फोन यूज करके वापस भी देता है, लेकिन तब मेघा उसको नोटिस नहीं करती कि सनी ने बिना फोन अनलॉक किए यूज कैसे किया, जो कि थोड़ा वियर्ड था, एज मेघा बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड दिखाई है। Sandeep, you done? Yeah, thanks for the phone. You saved the day. चले? Yeah. डिटेल नंबर 22, यहाँ मेघा ये वाली बुक पढ़ रही है। इसकी राइटर एक अमेरिकन लॉयर है, और इस बुक में उसने बताया है कि कैसे एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में उसने क्या कुछ स्ट्रगल्स फेस किए, जो शायद मेघा अभी माइकल की टीम में फेस कर रही होगी। डिटेल नंबर 23, यहाँ ये लास्ट शॉट है इस वेब सीरीज का। यहाँ बैकग्राउंड पूरा डार्क है और चेहरा रेड, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि जब सनी को इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसके चेहरे पे ग्रीन कलर की शेड आती है, जो कि रेड के एकदम ऑपोजिट है, और बैकग्राउंड पूरी ब्राइट, जो कि पूरी तरीके से ऑपोजिट है उनके ये लुक से, जो शायद सनी के कैरेक्टर में जो एक्सट्रीम चेंज होता है वो डिनोट करता है। डिटेल नंबर 24, क्या आपने सनी का टैटू नोटिस किया? लिखा है आर्ट इज ट्रूथ। आर्ट
डिटेल नंबर 25। लास्ट एपिसोड में जब जमाल सनी और फिरोज को मारने लेके जाने वाला होता है, तब स्टार्टिंग से ही वो लोग अनीस को लोकेशन नहीं भेजते। वो पहले कंफर्म करते हैं जमाल के मंसूबे को, कुछ सवाल पूछ के अंदाजा लेके फिर सनी फिरोज को इशारा करता है और फिरोज अनीस को लोकेशन भेजता है। डिटेल नंबर 26। ये सीरीज देख के एक चीज पता चली कि क्रिएटर्स को ब्लैक कलर की कार्स और पाव भाजी बहुत पसंद है। इस सीरीज में करीब करीब सब कार्स ब्लैक है और बहुत बार पाव भाजी का जिक्र हुआ है। डबल चीज पाव भाजी, एक्स्ट्रा प्याज, डबल बटर, पाव एकदम कड़क। पाव भाजी। Today we are going to eat मुंबई का बेस्ट पाव भाजी। डिटेल नंबर 27। इस सीरीज में हर कैरेक्टर के पीछे पेंटिंग या कोई ना कोई आर्ट फॉर्म है जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन शो आर्टिस्ट पे बेस्ड है, इसीलिए इस चीज को हाईलाइट किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पठान का फिल्म रेफरेंस वाला वीडियो देखने के लिए इस थंबनेल को क्लिक करें। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।